औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो फ़ोनेटिक सिंबल्स जो है वोवल साउंड्स को मैं जो है वो इन डिटेल डिस्कस करने जाऊँगा। और उसमें मैंने आप लोगों को जो पिछला जो लेक्चर दिया था जिसमें मैंने फ़ोनेटिक सिंबल्स जो हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स को डिस्कस किया था, तो मैंने उनकी एग्जांपल्स आपको देके वाज़ेह नहीं इसलिए किया था क्योंकि जब तक कि आप वोवल साउंड्स पूरी कंप्लीट ना कर लें और साथ उसके ना पढ़ लें, आप लोगों को वो कम्प्लीटली समझ नहीं आ सकती हैं। तो इनको पहले साउंड्स पढ़ के और उसके बाद जो है अब मैं जब एग्जांपल्स दूंगा तब मैं उनके भी रेफरेंस दूंगा और साथ जो है वो इसका भी रेफरेंस दूंगा ताकि आपको ये बात जैसी मैं बताऊंगा आपको समझ आ जाएगी। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो पहली तीन जो रोज़ हैं 1, 2 एंड 3, इसमें फोनेटिक सिंबल्स जो दिए हुए हैं ये वोवल साउंड्स हैं, सिंगल वोवल साउंड्स जो हैं। तो इनकी साउंड्स कुछ लॉन्ग वोवल साउंड्स कहलाती हैं और कुछ शॉर्ट वोवल साउंड्स कहलाती हैं 1 और 2 में जो हैं, ठीक है। और जो 3 की जो रो है उसमें एक आई और यू का सिंबल जो दिया हुआ है, ये मैं आपको बता दूंगा कि इसका क्या रीज़न है। और नेक्स्ट जो है उसको शुआ साउंड कहते हैं, जो कि उल्टा ई जो है उसकी शेप बनी हुई है, इसको शुआ साउंड कहते हैं। और ये जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन, मैं प्रोनाउंसिएशंस की तरफ जैसे ही आता हूँ तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका क्या क्या प्रोनाउंसिएशन और किस तरह से जो है आपने इसको समझना है और याद करना है। तो सबसे पहली जो साउंड है इसमें वो आप देखेंगे, गौर कीजिएगा, यहाँ पे आई लिखा हुआ है, आई के आगे 2 डॉट्स लगे हुए हैं। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है आप लोगों को मोस्ट प्रॉब्ली बताई गई होगी, तो वो है ई। ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग है कि आप कहें ई, ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट है कि आप कहें ई, ये मिडिल में कहीं पे है ई। तो आपने इसको याद किस तरह से रखना होता है कि बहुत सारे लोग उसको बहुत लॉन्ग कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो आप अगर थोड़ा सा, अगर आप लोगों को एक आइडिया करना है तो उसके लिए ये करें कि आप कुछ वर्ड्स याद कर लें। जिस तरह से एक वर्ड है BEAT, बीट। तो अब आप देखें, गौर कीजिए कि इसमें जो ई साउंड आई है वो कितनी लॉन्ग थी। तो ये लॉन्ग वोवल साउंड जो है कहलाती है, आई के आगे 2 डॉट्स हैं और ये किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे इसे, ई, बीट। Do you understand? BEAT, beat. MEAT, meat. अब यहाँ पे देखें कि जब मैंने बीट प्रोनाउंस किया BEAT, तो वहाँ पे जब उसको फोनेटिक सिंबल्स में लिखेंगे तो आप जो है कॉन्सोनेंट्स में से बी जो है, बी का सिंबल उठाएंगे और फिर ये आई और आगे 2 डॉट्स लगाएंगे और उसके बाद टी का सिंबल जो है, जो मैंने आपको बता चुका हूँ, जिसको आप प्रोनाउंस करते हैं एज। तो किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, बी की साउंड क्या थी जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसकी साउंड क्या है ई, और टी की साउंड क्या है ठ। तो इन तीनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो क्या साउंड बनेगी, ई ठ, बीट। और जो साउंड्स आपको ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं वो किस तरह से पढ़ाई जाती हैं, बी की साउंड क्या पढ़ाई जाती है ब, टी की साउंड क्या पढ़ाई जाती है ठ। तो जब आप अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या साउंड बननी चाहिए, या क्या उसकी जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या बननी चाहिए बीट वर्ड की, ब ई ठ, ब ई ठ, जो कि गलत हो जाएगी। असल प्रोनाउंसिएशन क्या है उसकी, ईट, बीट, ईट, बीट। डू यू अंडरस्टैंड? उसके बाद नेक्स्ट जो साउंड आती है वो आती है, जो उससे अगर ऊपर आप देखें उसके आई की, जो आई के आगे 2 डॉट्स थे तो फिर यू के आगे 2 डॉट्स दिए हुए हैं, इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है, ऊ, लाइक न्यू, न्यू, NEW, न्यू। अब किस तरह से आप प्रोनाउंस करेंगे न्यू को फोनेटिक सिंबल्स में, पहले आप एन का सिंबल उठाएंगे, एंड वाई जो वहाँ पे जो य का सिंबल है वो जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जे को आप लिखेंगे और उसके बाद आप यू लिख के आगे 2 डॉट्स लगा देंगे, तो वो क्या प्रोनाउंसिएशन बनेगी। एन की साउंड किस तरह से मैंने आपको बताई थी, ज़बान को दांत के बैक पे ऊपर लगाते हुए हार्ड पैलेट पे आपने प्रोनाउंस करना है, और उसके बाद य साउंड एंड ऊ साउंड, य ऊ, न्यू। डू यू अंडरस्टैंड? थर्ड जो साउंड है
ये समझ लें कि 3 लिखा हुआ है ऑलमोस्ट और आगे इसके 2 डॉट्स लगे हुए हैं। इसकी साउंड जो है वो किस तरह से अब साउंड कहना कुछ लोगों के लिए मुश्किल है, इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वॉवल साउंड में, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये साउंड जो है वो पूरी तरह से इस पर आपको कमांड हासिल नहीं होगी। जिस तरह कॉन्सोनेंट साउंड्स में TH की जो साउंड्स हैं एंड इन दोनों को भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वरना ये साउंड्स आपको नहीं आती। इसी तरह से ये साउंड है ज़बान को थोड़ा सा फोल्ड करते हुए, टच नहीं करना है आपने ऊपर हार्ड पैलेट पे, और आपने प्रोनाउंस करना है तो लाइक प्रेफर, तो किस तरह से साउंड होगी? P का सिंबल आप लेंगे, R का साउंड, ए साउंड जो है आगे आएगी, वॉवल साउंड है। उसके बाद F की साउंड जो थी एंड ये वाली साउंड जो लगेगी 3 के साथ, प्रेफर। उसके बाद जो नेक्स्ट जो साउंड आ रही है वो आ रही है ओ। इसको आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं? जो उल्टा C लिखा हुआ है और साथ आगे दो डॉट्स लगे हुए हैं, जिस तरह से एक सैड स्माइली काइंड ऑफ बनी हुई आपको नज़र आ जाएगी। इसको आप किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं? लॉन्ग साउंड है ये ओ, लाइक लॉ, LAW, लॉ। तो लॉ को किस तरह प्रोनाउंस करेंगे? लाम की साउंड, L की साउंड जो मैंने आपको बता दी थी, एंड उसके बाद इसका कम्बिनेशन कर देंगे लॉ। अगर आपको जिस तरह से बताया जाता है ल साउंड है L की, तो वो किस तरह से बनेगी? ल ओ, तो ये ल नहीं है, ये लॉ है। तो L की जो साउंड है वो इसी तरह से होगी ल ओ, लॉ। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसका A लिखा हुआ है और आगे जो है उसके 2 डॉट्स लगे हुए हैं। इसकी साउंड जो है ये भी लॉन्ग वॉवल साउंड्स में आती है, और किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं आप इसको? आ। तो इसको किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे? जिस तरह से फॉर एग्जांपल फादर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ कि अमेरिकन इंग्लिश जो है, अमेरिकन एक्सेंट में R की साउंड जो है वो हमेशा रिटेन रहेगी, वो मौजूद रहेगी। आप जब भी कोई बात कर रहे हैं तो R जो की साउंड जो है वो हमेशा मौजूद रहेगी। जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाएगा कि जहाँ पे आगे कॉन्सोनेंट साउंड फॉलो कर रही होगी। अगर आपने कोई वर्ड लिखा है और उसके आगे जो है जो भी वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड, उसका पहला अल्फ़ाबेट जो है या पहली जो साउंड से प्रोड्यूस हो रही है उस वर्ड की जो है वो वॉवल साउंड है, तो फिर या कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसकी बेस पे जो है उसकी साउंड जो है वो R की साउंड रहेगी या आप उसको ख़त्म करेंगे। और उसकी एग्जांपल किस तरह से है? मसलन मैं अगर एक बात करता हूँ कि हिज फादर इज़ अ जेंटलमैन, हिज फादर। अब यहाँ पे अगर मैं सिंपल कहूँ कि एंड में R की साउंड जो है वो नहीं आती, इंग्लैंड में R की साउंड नहीं आएगी। अगर आप सेंटेंस ख़त्म कर रहे हैं या आप एक वर्ड बोल रहे हैं और उसके एंड में R आ रहा है तो आप उसको में चेंज कर देते हैं, आप नहीं या R नहीं लगाते हैं। मसलन his father, his mother, brother, father, साउंड। और जब आप उसको वॉवल साउंड फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद वॉवल साउंड फॉलो कर रही है वॉवल साउंड, तो किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे? his father is, his father is, his father is। तो क्योंकि यहाँ पे वॉवल साउंड आ रही थी तो R की साउंड आप रिटेन रखेंगे। अमेरिका में ये हमेशा रहेगी। अब यहाँ ब्रिटिश में दूसरी चीज़ क्या आ जाती है कि अगर वॉवल साउंड फॉलो नहीं कर रही फॉर एग्जांपल और कॉन्सोनेंट साउंड फॉलो कर रही है। अब वॉवल साउंड की पहचान क्या है? उर्दू में तो इसकी बहुत इजी पहचान है कि आप जो है या तो वॉवल साउंड सारी याद कर लें, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि वॉवल साउंड को याद रखने का कि वॉवल साउंड्स कौन सी होती हैं। तो जो भी साउंड आप उर्दू में लिखें और वो अलिफ से स्टार्ट हो तो वो वॉवल साउंड होगी। तो अगर अब आपके पास एक सेंटेंस आता है हिज फादर गोज़ टू हिज ऑफिस, तो अब वहाँ पे क्या लगाएंगे? हिज फादर गोज़, हिज फादर गोज़
his father goes। आपको होपफुली समझ आ गया होगा कि डिफरेंस क्या है, आर किस जगह पे लगाना है और किस जगह पे नहीं लगाना है। कॉन्सोनेंट साउंड्स अगर फॉलो कर रही हैं तो आपने आर नहीं लगाना, वॉवल साउंड्स अगर फॉलो कर रही हैं तो आपने आर की साउंड जो है वो रिटेन रखनी है ब्रिटिश इंग्लिश में। और अगर सिंगल वर्ड है तो उसके अंदर भी आपने एंड में आर नहीं लगाना। और अमेरिकन इंग्लिश में आपने चाहे वो वॉवल साउंड फॉलो कर रही हो या कॉन्सोनेंट साउंड फॉलो कर रही हो, आपने हर जगह पे आर की साउंड मौजूद रखनी है। मसलन his father goes, his father reads, तो आपने वहाँ पे दोनों ही जगह पे आपने आर की साउंड को अमेरिकन इंग्लिश में रिटेन रखना है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में आपने उसको ख़त्म कर देना है। और एक और पहचान भी मैं आपको बता दूँ, एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ साथ साथ कि THE जो वर्ड है THE, इसकी दो प्रोनाउंसिएशंस हैं। एक इसको प्रोनाउंस किया जाता है एज द और दूसरा प्रोनाउंस किया जाता है एज दी। जहाँ पे वॉवल साउंड फॉलो करेगी तो इसको आप प्रोनाउंस करेंगे एज दी रादर दैन द, और कॉन्सोनेंट साउंड अगर फॉलो कर रही होगी तो आपने उसको प्रोनाउंस करना होगा एज द। सिंपल। डू यू अंडरस्टैंड? किस तरह से? द अर्थ, क्योंकि वॉवल साउंड फॉलो कर रही है। The table, the chair, the only, the other, the sky, the room, the boy, the girl. Do you understand? कि आपने वॉवल साउंड जब फॉलो करेगी तो आपने उसको दी लगाना है। जिस तरह से ए और एन का डिफरेंस है कि एन जो लगाते हैं आप वो वॉवल साउंड से पहले लगाते हैं और अ लगाते हैं आप कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। इसी तरह से द और दी भी आपको जो है डिफरेंस जो है ये आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर लोग नहीं इसके ऊपर कमांड हासिल कर पाते हैं, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली यू विल बी एबल टू डू दैट। तो यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गई। तो अमेरिकन इंग्लिश में आर की साउंड हमेशा रहेगी और ब्रिटिश इंग्लिश में आर की साउंड जो है वो अगर वॉवल साउंड आ रही होगी तो रहेगी, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही होगी तो नहीं रहेगी। इसी तरह से ब्रिटिश इंग्लिश में एक और चीज़ भी है कि आर की साउंड की एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ पे दो वॉवल साउंड्स आ जाएं दो वर्ड्स की, यानी कि आखिरी एक वर्ड आ रहा है उसके एंड में वॉवल आ रहा है, वॉवल साउंड आ रही है, और अगले के शुरू में वॉवल साउंड आ रही है दूसरे वर्ड के, तो आप वहाँ ऑटोमेटिकली आर की साउंड ऐड कर देते हैं। ये ब्रिटिश इंग्लिश में एक कॉन्सेप्ट है। मसलन दी आइडिया, IDEA आइडिया, और आगे अगर आ जाता है इज़, दो वॉवल साउंड्स हो गई, आइडिया आ वॉवल साउंड हो गई, ये आगे मैं बताऊंगा आपको शुआ साउंड जो है, और इज़ साउंड भी वॉवल साउंड है। तो दोनों का जो कम्बिनेशन है वो किस तरह से होगा, फिर आप उसको किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे एज दी आइडियर इज, आप वहाँ पे आर साउंड ऐड कर देंगे। इंडिया एंड पाकिस्तान, नॉट इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, दी आइडियर इज। तो ये आपने वॉवल साउंड वहाँ पे लगानी है जब अगर दो साउंड्स जो हैं वो आ जाएंगी वहाँ पे, वॉवल साउंड्स अगर आ जाएंगी तो आर साउंड जो है ऑटोमेटिकली आप जो है उसमें ऐड करेंगे। अब सेकंड रो में आ जाएं, और जो सेकंड रो में जो पहला जो उसका फोनेटिक सिंबल है वो आई की शेप का है, आई, स्मॉल आई, मगर इसके ऊपर डॉट नहीं है, आप गौर कीजिए। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? ए ए। किस तरह से? जिस तरह से आप प्रोनाउंस करते हैं, लाइक एक वर्ड है हिट, HIT, हिट, तो आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एच की साउंड क्या है? ए। तीनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो किस तरह से साउंड बनेगी? हिट, हिट। और जिस तरह से आप लोगों को पढ़ाया जाता है बहुत सारी जगहों पे, तो वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है? इट, तो वो प्रोनाउंसिएशन जो है वो गलत हो जाएगी। तो असल प्रोनाउंसिएशन जो है आप उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि कल को अगर आपकी प्रेजेंटेशन होती है कहीं पे, कहीं आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए, अगर आपकी प्रेजेंटेशन वहाँ पे होती है तो यू नॉट बी एबल टू प्रोनाउंस देम करेक्टली, और उसके बाद आपको जॉब नहीं मिलेगी वहाँ पे। तो आप लोगों को ये इसी तरीके से ही याद रखने हैं और कोई तरीका आपने अडॉप्ट नहीं करना है। तो इसमें हिट, इट,
तो आप जब वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली साउंड को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे कि कितनी लॉन्ग साउंड जा रही है यहाँ पे. हिट, इट, इट, हिट, इट, हिट. डू यू अंडरस्टैंड? सेकंड जो है दैट इज़ ये यू टाइप जो है यू की तरह लिखी हुई है और इसकी ये यू एग्जैक्टली यू नहीं है, थोड़ा सा ये राउंड है नीचे से फिगर इसकी जो है. तो इसको आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं? उ. तो जिस तरह एक वर्ड है WOOL, प्रोनाउंस किस तरह से करेंगे इसको? W की क्या साउंड बताई थी मैंने आपको? O की साउंड जो है ये वूल नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे वोल. तो ये क्या होगी? ओ. एंड L की साउंड जो थी क्या थी? वोल. अब देखें कि ज़बान जो है मेरी दांतों के दरमियान में आई क्योंकि एंडिंग साउंड थी L की और इसकी ज़बान जो है वो दांतों के दरमियान में लानी ज़रूरी है. वो ओ वो. तो ये शॉर्ट साउंड है ओ वो. डू यू अंडरस्टैंड? उसके बाद आ जाती है जो ई की साउंड बनी, ई का जो है एक अल्फ़ाबेट बना हुआ है सेकंड रो में. थर्ड जो फोनेटिक सिंबल है वो ई है. मगर इसको प्रोनाउंस किस तरह से करते हैं? क्योंकि ई जो है हम पहले आई की शेप में 2 डॉट्स वाला बना चुके हैं, तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ए. तो किस तरह से होगा? मसलन एक वर्ड है, जिस तरह से वर्ड है एंड, तो इसको किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे? ई लिखेंगे, उसके बाद एन का सिंबल लिखेंगे और फिर डी लिखेंगे. और प्रोनाउंस किस तरह से करेंगे? एंड, 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 एंड. तो इसको आप अगर उसी तरह से करने लग जाते हैं जिस तरह से आप पढ़ते आए हैं एनड, तो वो सही प्रोनाउंसिएशन नहीं बनती. एग्जैक्ट जो उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए ये है, वो क्या है? एंड. उसके बाद जो नेक्स्ट साउंड आ रही है वो तकरीबन देख लें कि यू है मगर थोड़ा सा उसको मिला दिया गया है, या आप कह दें कि उल्टा ए टाइप जो है वो उसकी जो है वो शेप है, उल्टा ए लिखा हुआ हो जिस तरह से. ये जो फोर्थ सिंबल है सेकंड रो में, और इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? ओ. एक आप ऊपर जो थे इससे ऊपर वाला आप देखते हैं तो वो थी ओ, ये उससे थोड़ी सी शॉर्ट है ओ. लाइक 100 में थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा. में हॉट, लाइक हॉट वर्ड. तो इसमें एक थी लॉ, यहाँ पे क्या है? ओ. फ़र्क आप देख लें. ओ लॉन्गर थी, यहाँ पे क्या है? शॉर्टर फॉर्म है उसकी ओ. की क्या है? जिस तरह से हॉट, तो क्या साउंड्स किस तरह से बनेंगी? एच आप लिखेंगे हॉट. लॉ लॉन्गर है, ठीक है. उसके बाद आती है नेक्स्ट साउंड लाइक खट. अब के जो है फोनेटिक सिंबल्स में जो है कॉन्सोनेंट साउंड आएगी, के लिखेंगे, साथ जो है ये सिंबल बनाएंगे जो कि उर्दू में 8 जिस तरह से लिखा जाता है, ये आप फिफ्थ सिंबल है सेकंड रो में. और उसके बाद जो है आप टी का सिंबल लिखेंगे तो ये उसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बन जाएगी. और किस तरह से होगा? खट, खट. अगर आप इसको करेंगे उसी तरह से जिस तरह आप पढ़ते आए ख तो वो एक और वर्ड बन जाएगा, वो वर्ड नहीं बनेगा जो कि आपने बोलना था. उसके बाद जो नेक्स्ट साउंड आ रही है वो क्या आ रही है? आप देखें, इसको गौर करें कि ये एक बटरफ्लाई की शेप की है काइंड ऑफ, या आप इसको कह लें ए और ई को मिक्स करके लिख दिया गया है. ये भी वॉवल साउंड जो है इसको लॉन्ग वॉवल साउंड कहा जाता है. और इसकी साउंड किस तरह से है? ए. और किस तरह से इसको प्रोनाउंस करते हैं? या इसका जो वर्ड होगा कोई, जिस तरह फॉर एग्जांपल
बैड, हैड, तो बैड, BAD, बैड। तो अब किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे? एड, बैड, एड, बैड, एड, बैड, ए। तो ये थोड़ी सी लॉन्गर साउंड है। ए आप पहले देख चुके हैं, ई जो लिखा हुआ था, थर्ड जो सेकंड रो में थर्ड अल्फ़ाबेट या थर्ड जो फोनेटिक सिंबल है वो ई की साउंड है और उसकी प्रोनाउंसिएशन किस तरह से ए। और यहाँ पे जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन किस तरह से है? ए। और ये सारी की सारी साउंड्स मैं एक मरतबा आपको इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं ये बोल के आपको सुना दूंगा, ताकि आपने अगर दोबारा से सिर्फ साउंड्स को सुनना हो तो आप एंड ऑफ द लेक्चर में जाके दोबारा से इन साउंड्स को, तमाम साउंड्स को सुन सकते हैं। थर्ड रो अब आ जाते हैं। थर्ड रो में एक वर्ड जो लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट जो पहला अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? आई की शेप का है, आई, सिंपल जो छोटा आई होता है। अब यहाँ पे जो पहले ऊपर दो अल्फ़ाबेट्स थे, एक था जो फर्स्ट रो में पहला है ई, ई, तो ये थोड़ा सा उससे ई की हाफ आप फॉर्म ले आए। वो ई था, ई सब बीट, तो ये है ई, शॉर्टर फॉर्म है उसकी। समझ आ गई आपको कि पहला जो था, जो पहली लॉन्गर वॉवल साउंड थी, ये उसका शॉर्टर वॉवल साउंड है। ये आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिसमें इतनी लॉन्ग वॉवल साउंड की आपको ज़रूरत नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि फिर आप शॉर्ट वॉवल साउंड लगा देते हैं। किस तरह से? ई। जिस तरह अगर आप एक वर्ड देखेंगे डिक्शनरी में जाके, हैप्पी, हैप्पी, तो किस तरह से होगा? एच की साउंड, ए, जो ये मैंने आपको तितली वाला निशान बताया था, ए, पी की साउंड, एंड ये वाली जो साउंड है ई, हैप्पी। अब यहाँ पे ये ई नहीं था कि अगर आप पहला जो है वो सिंबल लेते, फर्स्ट रो का फर्स्ट सिंबल लेते, तो क्या बनता है? हैप्पी। इट्स नॉट हैप्पी, इट्स हैप्पी। तो ये शॉर्टर साउंड है। इसी तरह से यू की साउंड भी इसी तरह से है कि जिस तरह से वो थी ऊ, तो ये है ऊ। तो ये भी आप इसको जहन में रख सकते हैं। उससे अगली साउंड जो है ये है, ये कहलाती है शुआ साउंड, शुआ। और ये इसकी प्रोनाउंसिएशन किस तरह से है? अ, सिंपल अ। वो थी आ, जो कट की थी, जो उल्टा 8 मैंने आपको बताया था, 8 लिखा हुआ है, या जिसको आप कह लें कि उल्टा वी लिखा हुआ है, उसकी साउंड थी आ, इसकी है अ। तो किस तरह से? अबाउट, अबाउट, ABOUT, अबाउट। तो किस तरह से आप प्रोनाउंस करते हैं उसको? आओ, या आप नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे जो ये डिफ्थोंग्स आ रहे हैं उसमें ये साउंड्स पढ़ेंगे। अभी जो 8 साउंड्स आगे आएंगी उसमें आओ एंड अबाउट, तो अब आप गौर कीजिए कि मैं जो बात करना चाह रहा था आप लोगों से, कि जो आपको फोनेटिक सिंबल्स, जो कॉन्सोनेंट साउंड्स जो आपको करवाई जाती हैं, वहाँ पे आपको बताया जाता है फ, ब, ठ, ड, ख, ग, छ, ज, नहीं। तो अगर जब आप इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं उनको, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप ऑटोमेटिकली जो है वॉवल साउंड जो है, शुआ साउंड वहाँ पे ऐड कर रहे हैं, साउंड आप ऐड कर रहे हैं, जो कि वहाँ पे मौजूद नहीं है और नहीं होनी चाहिए। तो ये अगर आपको बताया जा रहा है कि इस तरह से आप प्रोनाउंस कीजिए, तो आपको गलत बताया जा रहा है। बहरहाल उसको आप करेक्ट कर लीजिए, ताकि कल को अगर आप जाके पढ़ाएं कहीं या आप प्रेजेंटेशन दें, तो आप जो है ये गलती रिपीट ना करें, और आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो भी ये जो है उस चीज़ को गलत जो है परसीव ना करें, गलत अंडरस्टैंड ना करें उसको। तो ये सारी की सारी जो है ये वॉवल साउंड्स हो गई। अब हम आते हैं डिफ्थोंग्स की तरफ, जो कि डबल वॉवल साउंड्स हैं। इनकी थोड़ी सी डिफरेंसेस के साथ जो है ये चलती हैं आगे, डबल वॉवल साउंड्स, और इनकी अपनी प्रोनाउंसिएशंस हैं। थोड़ी सी आपको ये भी याद रखनी पड़ेंगी। जब तक आप ये फोनेटिक सिंबल्स याद नहीं रख लेंगे, इनके साउंड्स याद नहीं रख लेंगे, आप कभी भी जो है वो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के ऊपर कमांड हासिल ईजीली नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये चीज़ें याद ही करनी होंगी, चाहे जितनी भी डिफ़िकल्ट लगें। तो वंस अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होता है नेक्स्ट टाइम। किस तरह से? अब जो फोर्थ रो है उसमें ये डिफ्थोंग्स हैं सारे, ये 8 हैं टोटल, और इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, पहली जो है आप देखें कि उसमें ए और आई को कंबाइन लिखा हुआ है, ए और आई। तो इसको किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं? आई, आई। जिस तरह से आप किसी को कहते हैं हाय, हाय, हाउ आर यू, तो
हाई जो है HI उसको कैसे लिखेंगे, या आई सिंपल आई जो होता है जिस तरह से आई एम, तो वहाँ पे आई जो है उसको किस तरह से लिखेंगे, इसी तरह से ए और आई का जो सिंबल है इसको आपने लिख देना है। हाई में क्या होगा, एंड आई, हाई। नेक्स्ट जो है वो है, आप देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है ई और आई का कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, तो इसको आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ए, ए, इट्स नॉट ए, इट्स ए, ए और ई की साउंड को आपने जल्दी से कंबाइन कर देना है, तो ये ए साउंड बनेगी और ये इसकी साउंड है। कई लोग इसमें गलती कर जाते हैं, तो आपने वो गलती नहीं करनी है। मसलन एक वर्ड होता है लेट, LATE, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो असल प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या है, लेट, योर लेट। समझ आ रही है। तो पाकिस्तान और इंडिया में थोड़ा सा ये कहते हैं लेट हो गए आप, असल में प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी, लेट। और ऑस्ट्रेलिया में जो है इस न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, उधर इस ए साउंड को जो है वो आई में चेंज कर दिया जाता है, तो वहाँ पे वो कहेंगे यू आर लाइट। इसी तरह से 8 जो है EIGHT 8, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन भी क्या है, 8, 8, 8, लाइट। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो है ऑय, ऑय, जिसमें थर्ड जो उसकी जो सिंबल्स हैं जो कि उल्टा सी है और आई है, इसको आप कैसे पढ़ते हैं, ऑय, लाइक BOY, बॉय, ऑय। तो आपने ये याद रखनी है। फोर्थ जो है दैट इज़ ए और यू का कॉम्बिनेशन है, ऊ साउंड का और ए का, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, आओ, आओ, लाइक हाउ, नाउ, NOW, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, आओ, इट्स नॉट आओ, आओ। थोड़ी सी डिफरेंसेस है यहाँ पे पाकिस्तान में या इंडिया में, जो लोग हैं वो कहते हैं नाउ, नाउ नहीं है ये वर्ड, नाउ, आओ। डू यू अंडरस्टैंड। तो किस तरह से नाउ, एन जो फोनेटिक सिंबल्स में, और इसके साथ आप ये लिख देंगे तो ये प्रोनाउंसिएशन क्या बनेगी, नाउ, आओ, नाउ। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो है उसमें शुआ साउंड जो मैंने आपको बताई थी और यू का मिक्सचर है, तो ये किस तरह से, ओ, लाइक गो, ओ, ओ, गो। तो इसको आप किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, ओ, गो, GO। तो ये गो नहीं है, आप इसको गौर करेंगे, प्रोनाउंसिएशन क्या है, ओ, गो। So, 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 not sow, sow नहीं है, so। इसी तरह से नेक्स्ट जो आ रही है उसमें आए है और फिर शुआ साउंड है, ये किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे इसे, ईयर, ईयर, लाइक ही इज नियर, नियर, और हियर मी, कम हियर। तो ये किस तरह से होगी, हियर जिस तरह HERE, हियर, तो आप किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे उसे, ईयर, हियर। उसके बाद जो नेक्स्ट साउंड है वो है एयर, ई और शुआ साउंड को जब आप मिला रहे हैं, जो सेकंड लास्ट साउंड है दैट इज एयर, एयर। सेवंथ जो सिंबल है इसमें फोनेटिक सिंबल्स जो है डिफ्थोंग्स में, एयर, लाइक AIR की जो साउंड है, एयर, एयर। डू यू अंडरस्टैंड। उसके बाद क्या है, जो लास्ट जो साउंड है इसमें जो डिफ्थोंग्स हैं उसमें लास्ट साउंड क्या है, यू है और फिर शुआ साउंड है, ये दैट इज ऊआ, लाइक POOR, पुअर, पुअर। डू यू अंडरस्टैंड, पुअर, पुअर पीपल, पुअर पीपल। अब बाज़ जगहों पे ये होता है कि आपको रूल्स याद करने पड़ते हैं, मसलन जब आप फॉर एग्जांपल एक वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हैं, पेपर, PAPER, पेपर, तो आप पहले P को तो प्रोनाउंस करेंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, और सेकंड जो उसमें P आ रहा है उसकी साउंड को आपने बहुत
स्ट्रॉन्ग प्रोनाउंस नहीं करना है। किस तरह से? आप कहेंगे पेपर, तो सेकंड जो पी है उसको आपने थोड़ा साइलेंट कर देना है, आपने उसको स्ट्रांगली प्रोनाउंस नहीं करना। इसी तरह से एस के बाद जहाँ जहाँ पे टी आ जाता है, जिस तरह से STARE स्टेयर, STAIR स्टेयर, स्ट्रैंगल कुछ भी है, तो वहाँ पे आपने टी की साउंड को भी साइलेंट कर देना है थोड़ा सा। स्ट्रैंगल, स्टेयर, स्टेयर, स्ट्रैंगल, आपने इस तरह से प्रोनाउंस नहीं करना, ये रूल्स में है उसके। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब मैं जो है दोबारा से इन साउंड्स को जो है एक मरतबा पढ़ देता हूँ, और उसके बाद जो है आप लोगों को अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप लोग जो है वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी कहिए कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मैंने फ़ंड रेजिंग के लिए चैनल बनाया है। तो इसमें जितना आप कंट्रीब्यूशन करेंगे तो ये आपकी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन होगा लोगों की मदद के लिए। तो मैं आप लोगों से पैसे नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि अगर किसी को कोई फ़ंड्स आते हैं तो किसी का भला होता है, तो अल्लाह ताला आपको भी अजर दे उस चीज़ का। तो अब मैं आपको रिपीट कर देता हूँ ये सारी साउंड्स, आप इनको लास्ट जो ये 31 मिनट्स हो चुके हैं, उसके बाद जो है आप तकरीबन इसके बाद जाके आप जो है वो सुन सकते हैं। 32 मिनट से आप स्टार्ट कर दीजिए या 31 मिनट से आप स्टार्ट कर दीजिएगा तो आप सुन लेंगे। पहला जो है पहली रो, उसमें पहली 5 साउंड्स को मैं बारी बारी प्रोनाउंस करता जाऊंगा विदाउट थोड़ा सा गैप दे के, और मैं बोलूँगा नहीं कि अब मैं सेकंड साउंड प्रोनाउंस करने जा रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है वो सुनते जाएं सिर्फ। ई, ऊ, ओ, आ। सेकंड रो, ए, उ, ए, ओ, आ, ए। थर्ड रो, ई, उ, अ। फोर्थ रो जो है उसमें क्या है? आई, ए, ओए, आओ, ओ, ईयर, एयर, ऊ। फिफ्थ रो, अब फिफ्थ और सिक्स्थ को मैं उसी तरह से प्रोनाउंस करूंगा। उसके बाद आ रही है सेवंथ, ये। तो ये सारी साउंड जो हैं ये आप इनको याद रख लीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है, तो आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शंस में। असल में कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा कि आप जो है वो करीब रख के जो है मोबाइल बात करते हैं। भाई मुझे बात फिर वही आ जाती है कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मुझे इतना कंप्यूटर्स का इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है। ये मैं ऑन माई ओन जो है ये बना रहा हूँ लेक्चर्स, और उसमें जो है मेरे पास जो माइक अवेलेबल है उसका तरीका यही हो सकता है कि मैं उसको जो है वो यहीं पे लगा दूँ, मोबाइल के साथ वो अटैच हो जाता है, मगर ये है कि उससे मुझे करीब रख के बैठना पड़ता है। किसी ने कहा कि आप इसे दूर रख के बैठा करें, तो उस सिचुएशन में जो है ये है कि मेरे पास वो ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। मैं ये बना रहा हूँ चैनल कि आप लोगों को जो है कोई नॉलेज दे पाऊँ किसी चीज़ के बारे में, और मेरा टारगेट जो है वो ये नहीं है कि आप लोग मुझे पसंद करें या ना पसंद करें। पसंद करना या ना पसंद करना यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग जो है वो सिर्फ यहाँ पे पढ़ने आए हैं, तो आप लोग पढ़िए और अपने काम से काम रखिए। और अगर कोई नहीं देखना चाहता है या किसी को जो है वो पसंद नहीं आ रहा है कि मैं इतना करीब से बात कर रहा हूँ, तो आप लोग बेशक ना देखें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैनल चल जाएगा तो लोगों की हेल्प हो जाएगी, नहीं चलेगा तो इट डज़न्ट मैटर, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।